हल्दिया नदी की इन लहरों ने इतिहास के बनते बिगड़ते समीकरण देखे हैं इसी पश्चिम बंगाल में। एक बार फिर से नए राजनीतिक परिवर्तन के लिए क्या ये हल्दिया नदी तैयार है या फिर खेला हो बे का नारा जो दीदी की ओर से दिया जा रहा है। बाजी यहाँ पर एक बार फिर से दीदी मारती हुई तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगी और सत्ता में आ जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, एक तरफ हल्दिया नदी में जहाँ पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, वो दूसरा हिस्सा आपको दिखा रहे हैं हल्दिया का। तो वहीं ये मेरे सामने का यानी कि दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है ये नंदीग्राम का है, जो ग्रामीण परिवेश वाला है। लोगों का जीवन कृषि पर आधारित है, मछली पालन पर आधारित है और उसी के जरिए यहाँ से जिंदगी आगे की ओर बढ़ती हुई। लेकिन संग्राम इस बार बेहद भीषण है। ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब सवाल यह है कि इस बार नंदीग्राम की जनता किसको बिठाएगी सिर माथे पर, इसी बात की करेंगे आज हम बड़ी पड़ताल। हल्दिया टाउनशिप से हम जा रहे हैं नंदीग्राम और अगर आपको ऐसा करना है तो आपको देने होंगे 5 रुपए खुद के टिकट के लिए। हमें 2 टिकट दे दीजिए दादा। और आपको बता दें कि अगर इस तरह का आप 2 व्हीलर लेकर जा रहे हैं तो फिर आपको एक 2 व्हीलर के लिए 15 रुपए देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको ये 2 टिकट यहाँ पर दिखाना पड़ता है और फिर हम यहाँ से अंदर जाएंगे। आपको बता दें, इस पूरे के पूरे इलाके को अगर आप देखेंगे, ये हल्दिया नदी है जो इस वक्त बह रही है और यहीं से होकर दूसरी तरफ यानी कि हल्दिया से दूसरी तरफ नंदीग्राम है। आमतौर से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या फिर जो समय की दूरी को कम करना चाहते हैं, खासतौर से 2 व्हीलर वाले, उनके लिए ये एक मुफीद रास्ता है और यहाँ से नंदीग्राम वो आसानी से आ जा सकते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं इस सफर पर और आपको दिखाते हैं कि यहाँ का मिजाज पश्चिम बंगाल का राजनीति को लेकर और खासतौर से नंदीग्राम के मिजाज को लेकर कहता क्या है। रोज आते हैं यहीं से इसी तरह गाड़ी लेकर? कभी कभी। तो रास्ता आसान है, जल्दी पहुंच जाते हैं? कितना समय लगता है यहाँ से जाने में? नंदीग्राम 20 मिनट। 20 मिनट में चले जाते हैं। अगर आप 4 व्हीलर से जाएंगे घूमते घूमते तो कम से कम 1.5 घंटे लगते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटा, लेकिन 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे इस हल्दिया नदी को पार करके। आप नंदीग्राम में रहते हैं? हाँ, रेपड़ा। अच्छा, ये बताइए राजनीति कैसी चल रही है नंदीग्राम की? राजनीति, हम तो आर्मी से है। अच्छा, आप आर्मी से है तो आप भी ऐसे मतलब अपनी गाड़ी लेकर वहाँ गाड़ी डेली जाते हैं। अच्छा, तो ये मुफीद है ना, कम पैसे में भी पहुँच जाते हैं। ये कितने लगते, कितना पैसा देकर टिकट? 70 रुपया लगता है। अप डाउन 70 रुपया। अप डाउन 70 रुपए। अभी मुझे बताया गया कि गाड़ी ले जाने के एक तरफ से 15 रुपए। ये 15, ये उठाएगा 15 और टिकट हमारा 5। अच्छा, अभी हमने वहाँ से 15 रुपए दिए, फिर ये यहाँ पे ड्यूटी आऊंगा फिर 35 हो गया 70। मतलब गाड़ी लेकर अगर नंदीग्राम जाना हो तो एक तरफ से 35 रुपए लगते हैं। 35 रुपया। 35 रुपए। आप दादा नंदीग्राम के रहने वाले हो? हाँ। क्या नाम है? संतोष राणा। किसका लग रहा है यहाँ पे जोर? राणा जी? क्या जोर? राजनीति का। वो तो हम लोग बता नहीं सकते, हम लोग नौकरी वाले हैं, नौकरी करते जाते हैं। नौकरी करते हैं आप, तो रोज गाड़ी से ऐसे आते जाते हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए विकास हुआ है नंदीग्राम का? कुछ हुआ है, कुछ बाकी है। थोड़ा हुआ है, अभी बहुत किया जाना बाकी है। नेता अच्छा कौन लगता है? पार्टी कौन सी अच्छी, भी नहीं बताएंगे? वो तो हम बता नहीं सकते ना। तब दीदी का पल्ला भारी शायद लग रहा है हमको। उतना अच्छा। पॉलिटिक्स में हम नहीं रहते। हाँ। लग रहा है दीदी का पल्ला थोड़ा सा भारी है। दीदी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। देखिए, नंदीग्राम की राजनीति ही है। ममता बनर्जी सत्ता के शीर्ष पर पहुंची, इस वजह से इनका ये मानना है कि दीदी का पलड़ा फिलहाल भारी है। लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं जरा इस बोर्ड के जरिए और दिखाते हैं कि हल्दिया नदी पार करते समय लोगों का मिजाज क्या कहता है और जब नंदीग्राम में पहुंचेंगे तो वहां की क्या कह रही है पॉलिटिक्स, वो भी तब जब नामांकन दोनों ही बड़े उम्मीदवारों यानी कि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। हल्दिया नदी से अब ये बोट जा रहा है इस वक्त नंदीग्राम के लिए। हर रोज इसी तरह से सैकड़ों की तादाद में लोग हल्दिया से नंदीग्राम जाते हैं क्योंकि यही सबसे मुफीद तरीका है यहाँ से दूसरी तरफ जाने का। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले तापस घोष जी, मेरे सहयोगी जो नंदीग्राम को कवर करके हर खबर आप तक पहुँचाते हैं, इन्होंने नंदीग्राम का जब आंदोलन हुआ था उसको भी कवरेज की थी और इन्हीं से बातचीत करते हैं इसके महत्व के बारे में। ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी हल्दिया नदी है तापस साहब? ये हल्दी नदी है, इधर से बे ऑफ बंगाल में जाता है। ये हल्दी नदी का ऊपर ही जब आप उल्टो साइड में देख रहे हैं, एसीजेड का टाइम में जो जमीन अधिग्रहण का बात हुआ था इस अपोजिट साइड में, तो अभी जो यही हल्दिया नदी के किनारे जो है वहीं पर जमीन अधिग्रहण की ये एकदम किनारे जो अधिग्रहण होने का बात था उस टाइम
तो अभी जो ममता दीदी ने भी बोल रहा है, इधर एक ब्रिज बनाने के बाद बोल रहा है, मोदी जी भी हल्दिया में आके बोला था एक नंदीग्राम और हल्दिया का बीच में एक ब्रिज बनाएंगे। लोगों को ब्रिज का इंतजार है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ लोग अपना टू व्हीलर लगाते हैं, यहाँ पर बैठते हैं और फिर यहाँ से नंदीग्राम चले जाते हैं। लोगों से बातचीत करते हैं, कैसी चल रही है दादा पॉलिटिक्स यहाँ की? कहाँ का नंदीग्राम। नंदी का अच्छा है, दीदी का अच्छा है, दीदी जीत रही है। दीदी जीत 100%। डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो रास्ता घाट का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन मेन जो हम लोग का चाहिदा है, जो आदमी लोग को काम चाहिए, वो रास्ता घाट ठीक डेवलप है, ठीक है, लेकिन जो सरकार आएगा उन लोगों के पास हम लोग का कुछ रिक्वेस्ट है, जो आदमी लोग को काम चाहिए। आप काम चाहिए। सत्य थोड़ा सा और आ गया। ये लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए ये दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ से लोग अब निकल रहे हैं और यहाँ से निकलते हुए अब वो आगे की ओर जाएंगे। यकीनन इसके बाद जितने भी बाइक सवार हैं अब वो अपनी अपनी गाड़ियों को यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद यहाँ से अपने अपने घर, अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे। ये बताइए नंदीग्राम से कौन जीत रहा है, दीदी या शुभेंदु दा? ना शुभेंदु दा जीतेगा। शुभेंदु दा जीतेगा। मुद्दा कौन सा है बड़ा है शुभेंदु दा। शुभेंदु का मुद्दा है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा इलाका किसान आंदोलन 2007 में हुआ। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी दोनों एक साथ थे, लेकिन इस बार दोनों आमने सामने हैं और उसी आंदोलन के नाम पर दोनों नंदीग्राम पर अपने हक का दावा कर रहे हैं। मंदिर की सियासत भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ब्रिज बनाने का, हल्दिया से नंदीग्राम का, ताकि नंदीग्राम के लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। और उससे भी बड़ा मुद्दा नंदीग्राम के डेवलपमेंट का। कौन करेगा पूरा, किस पर भरोसा करेगी यहाँ की जनता, देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। नंदीग्राम का विश्वास दीदी के साथ या फिर दादा के साथ।